भाजपा के वित्त मंत्री के गृह जिले में उत्साह है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से ही आते हैं। इसलिए यहां भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। विकसित भारत की नींव भी रखी गई। भारत जिला इकाई का कहना है कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला है। पार्टी नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जगदीश देवड़ा का आभार जताते हुए कहा कि बजट में मध्य वर्ग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने हाल ही में मल्हारगढ़ में भावांतर योजना के तहत 200 करोड़ रुपए के वितरण और पशुपतिनाथ लोक के लोकार्पण का हवाला देते हुए बजट को किसान और आस्था का संगम बताया है। कांग्रेस ने बजट को लेकर मंदसौर में मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इसे आम जनता के साथ विश्वासघात बताया है। अफीम किसानों की भी अनदेखी का आरोप लगाया है। मंदसौर नीमच में अफीम किसानों के लिए किसी विशेष राहत पैकेज या नीति से बड़े बदलाव में न होने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बजट में रसोई गैस, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली है। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने इसे पूंजीपतियों का बजट करार देते हुए शहर के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के संकेत भी दिए हैं। बजट जो पेश किया है वो उसे लोक लुभावन बजट के रूप में पेश किया है, परंतु दिक्कत अलग जगह है। दिक्कत ये है कि धरातल पे चीजें नहीं बदलती। मुनाफाखोरी, जमाखोरी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक देश की प्रगति को प्रगति नहीं माना जा सकता। आप विदेश जाना सस्ता कर दीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो डील है उसमें उसको मदर ऑफ ऑल डील बता दीजिए, उससे कुछ होगा नहीं। ईयू में जाने वाले 75% जो प्रोडक्ट थे भारत के, उन पे तो पहले भी 1% ही टैक्स लगता था। और मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ये आप जिन सेक्टरों की बात कर रहे हो, जैसे अपना सेमीकंडक्टर वाला एरिया है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मूल रूप से होना ये चाहिए कि बजट को इस हिसाब से केंद्रित किया जाना चाहिए कि जिससे नीचे के जो लोग हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, जो आम उपभोक्ता है, आम व्यक्ति है, उसको रोजगार मिले, उसकी आमदनी बढ़े। परंतु इस तरह का तो ऐसा कुछ है नहीं। बजट पेश होते रहते हैं और देश की जो नीचे की स्थिति है वो कभी बदलती नहीं। छोटे व्यापारी परेशान है तो हैं ही, छोटे मैन्युफैक्चरर परेशान है तो हैं ही। अब इनको क्या राहत मिल रही है, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आज हमारी वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया है वो वास्तव में सभी बहुत ही अद्भुत और सभी वर्गों के लिए बहुत ही एक ऊर्जावर्धक और सभी जो हमारे उत्पादन है, स्थानीय उत्पादन, हमारे जो महिला शक्ति के लिए और युवा वर्ग के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। और इस बजट को लेकर हम सब बहुत ही अपना आज सभी बहुत उत्साहित है और मैं इस बजट की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और वास्तव में इस बजट से हम सब को बहुत ही लाभ, हमारे सभी वर्गों को बहुत लाभ मिलेगा और सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। विकसित भारत, विकासशील भारत 2047 का हमारा अपना भारत, ये भारत कैसा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, रेल संचालन को लेकर के, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आयकर दाताओं के लिए ये समाविष्टि बजट है। और इस समाविष्टि बजट में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का जो मंतव्य है, जो मंथन है, वो आज पूरा देश देख रहा है। और आज जब मैं सुबह सुन रहा था संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू जी को, और जब रिजिजू जी ने बात कही कि भारत का यह बजट 2026-27 का न केवल भारतवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि विश्व बहुत निगाह लगाए बैठा है कि भारत का बजट, आम बजट कैसा आने वाला होगा। अगर इस बजट में नारियल की फसल को भी अगर सोचा गया है, चंदन की लकड़ी और चंदन का निर्यात कैसे, उसके बारे में अगर सोचा गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पशु पालन से लेकर के, मत्स्य से लेकर के, फिर आप आगे चलो तो पशु चिकित्सकों की नियुक्तियों से लेकर के हर जिले में बालिकाओं के लिए बड़े छात्रावास की परिकल्पना इस बजट में समाविष्ट है। ये सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी बजट है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी आज
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2025-26 का ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सबके हित का, चाहे उसमें हमारे किसान हो, महिला हो, पुरुष, युवा, सबके हित का आज बजट प्रस्तुत हुआ है। ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता है और हम सब आज हर क्षेत्र में इसको रविदास जी की जयंती मनाते हुए उनके पुष्पांजलि अर्पित कर बजट का सुन रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय बजट में गवर्नमेंट के द्वारा जो विकसित भारत की अवधारणा पर इसको वापस से लागू करने का एक प्रयास किया गया है। सबसे ज़्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया है। नए नए वाटरवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, इन पर फोकस किया गया है। साथ में बायो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट का इस बार विशेष फोकस रहा है। गवर्नमेंट टूरिज्म सिटीज़ और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो छोटे शहर होते हैं, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया गया है। विशेषकर टूरिज़्म मतलब जो हमारा तीर्थ सिटीज़ के रूप में भी कंसेप्ट आया है, तो मंदसौर के अंदर में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ विशेष फंड इस बजट से हमारे शहर को मिले, क्योंकि पशुपतिनाथ की नगरी के नाम से फेमस है। साथ में इस बार जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर में भी कुछ विशेष परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें कि इस बार सैलरी क्लास और बिजनेस क्लास, जिनकी दोनों की ITR फाइल करने की तारीख पहले एक ही होती थी, इस बार उनको दोनों को अलग अलग किया गया है। ये एक वेलकम स्टेप है। इससे दोनों को रिटर्न फाइल करने में सहूलियत होंगी। कई प्रकार के विविध रिफॉर्म्स को इस बार बजट में शामिल किया गया है। तो कुल मिला के एक समावेशी बजट है, जो कि आगे की अवधारणा को देखते हुए लागू किया गया है। आम आदमी को कुछ फायदा है? आम आदमी को सीधे तौर पे इसमें कुछ ऐसा वो नहीं लगेगा, मगर जो इसके अल्टीमेट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है, टेक्सटाइल हब्स की बात की गई है, तो हमारे आसपास में भी टेक्सटाइल हब्स काफ़ी डेवलप हो सकते हैं, जिससे कि रोजगार का जो आएगा तो उसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बजट हर साल आता है, मगर हमें यह देखना कि इस बजट से हम क्या ले सकते हैं, उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। CA विकास भंडारी। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज जो बजट पेश हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, यह बजट निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 का है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि मोदी जी ने 4 वर्गों के बारे में बात की है, गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 वर्गों के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज जो बजट हमने सुना है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें, जैसे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी उन्होंने करों में छूट दी है। जो सीमा शुल्क लगता था उस पर, जो गंभीर बीमारियां होती है उस पर भी सीमा शुल्क पर काफ़ी छूट है। करों में भी बहुत सारी छूट इस बजट में हुई है। और निश्चित रूप से एक बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग भी नए शुरू करने का भी उन्होंने आज इस बजट में प्रावधान किया है। और भी अनेक ऐसे प्रावधान किए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों का, सर्वस्पर्शी सभी वर्गों को छूता हुआ यह केंद्र का बजट है। मैं निश्चित रूप से एक इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने यह व्यवस्था की है कि आज इस 26-27 का जो बजट पेश हुआ है, इसको सभी जिलों में, प्रदेश मुख्यालय पर भी, जिले जिले में, मंडल स्तर पर हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बैठ करके स्क्रीन लगा करके इस बजट को सुना है और गंभीरता से इस बजट को देखा है। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी
पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर उसी कड़ी में भोपाल कार्यालय पर भी हमारे अनेक वरिष्ठ जन, मंत्रीगण, विधायक, सांसद आज सभी यहाँ पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के प्रदेश के महामंत्री भाई राहुल जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय आशीष जी और भी हमारे कई पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो बजट आया है वो जनता का बजट है, जनता के लिए है और जनता को समर्पित बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देते हैं और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।